हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच पार्ट नंबर 8। अब तक हमने इसके 7 पार्ट हम कर चुके हैं। आज हम 8वां पार्ट इसका करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आयरनी। आज हम आयरनी के बारे में फुल डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, आयरनी होता क्या है। इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, ये वह अलंकार होता है इन विच वर्ड्स आर यूज्ड इन सच ए वे, इसमें जो शब्द हैं उन शब्दों को इस प्रकार से यूज किया जाता है दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग इज डिफरेंट, उनके कहने का मीनिंग अलग होता है फ्रॉम एक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड। जो एक्चुअल मीनिंग होते मीन्स वो कहना कुछ चाहते हैं और उनका कहने का इरादा कुछ और होता है। यह एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें परिणाम आपकी इंटेंशन यानी आपकी सोच से बिल्कुल अलग या विपरीत आ जाए, उसे हम आयरनी कहा जाता है। अब है टाइप्स ऑफ आयरनी। इस आयरनी के कितने प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। वैसे जर्नली ये 6 टाइप की होती है, लेकिन जो मेन हैं ये ओनली 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले है ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी किसको कहते हैं, क्या डेफिनेशन होती है। इट ओकर्स व्हेन द ऑडियंस नो, ये उस समय होती है। जो ड्रामेटिक आयरनी है उसको हम ट्रेजिक आयरनी भी कहते हैं। इट ओकर्स व्हेन द ऑडियंस नोज मोर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन देन द कैरेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो ऑडियंस होते हैं उन ऑडियंस को पहले से ही पता लग जाता है कि कैरेक्टर के साथ क्या होने जा रहा है। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हो और उस मूवी में कोई आदमी किसी से मिलना चाहता है और आपको पता है ये आदमी उससे कह रहा है कि कल मैं आपसे मिलूँगा, और आपको ये पता है कि कल तक ये आदमी जिंदा नहीं मिले। मीन्स आपको पहले से ही उस करैक्टर के बारे में पता चल जाता है कि आगे क्या होगा। इट कैन क्रिएट ए सस्पेंस एंड ऑडियंस, ये ऑडियंस के बीच में एक सस्पेंस पैदा करती है। वेट टू सी, देखने के लिए। इफ़ द कैरेक्टर्स वी रियलाइज व्हाट हैपनिंग, क्या करैक्टर को, जो उसमें पात्र हैं, क्या उसको ये महसूस होता है कि क्या हो रहा है, क्या होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। मान लीजिए आफ्टर लुकिंग एट स्टूडेंट्स पुअर टेस्ट स्कोर, जो कोई एक टीचर है और उस टीचर ने देखा कि जो एक विद्यार्थी है उसने टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स लिए हैं, उसका जो टेस्ट स्कोर है वो बहुत ही कम है। तो उस समय जो टीचर जो यूज करता है वो ये कहेगा, यू विल श्योरली फिनिश द ईयर विद द हाईएस्ट ऑनर, आपको बहुत ज़्यादा अगले साल बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मीन्स ये उस पर कटास है, एक विडम्बना है, एक आयरनी ही है जिसने उस विद्यार्थी को डायरेक्ट न कह के इनडायरेक्ट कहा है, और विद्यार्थी को ये पता लग गया है कि टीचर उसको ये कह रहा है कि यू विल श्योरली फिनिश द ईयर, अगले बार आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और वो बच्चा भी समझ जाता है कि ये इस वे से नहीं कर रहा है। मीन्स वो उसके कहने का तात्पर्य ये है कि अगले साल आप फेल हो जाओगे। सेकंड है, ए मैन टेस्ट हिज वाइफ्स डेलिशियस होम कुक्ड मील, एक आदमी टेस्ट करता चखता है अपनी पत्नी के घर पर बनाए हुए स्वादिष्ट भोजन को और एक्सप्लेन और दावा करता है और ये कहता है। मान लीजिए एक आदमी है और उस आदमी ने अपनी पत्नी के स्वादिष्ट जो उसने व्यंजन तैयार किए हैं घर पे उसको चखा और कहा, आई शैल नेवर ईट दिस फूड एवर अगेन, मैं इस तरह के भोजन को कभी दोबारा नहीं खाऊंगा। मीन्स उसने प्रशंसा की है, लेकिन प्रशंसा का मतलब उल्टा है। मीन्स वो चीज़ उसको स्वादिष्ट नहीं लगी है। थर्ड इज दैट
आफ्टर दे किस्ड द ग्रूम, जब उन्होंने ग्रूम को किस्ट किया, विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर स्माइल थी, और मुटर्ड टू हिज ब्राइड, और वो अपनी दुल्हन से बुदबुदाया और कहने लगा, दिस इज़ द डे, ये दिन है, आई विल ऑलवेज वांट टू फॉरगेट, और इस दिन को मैं हमेशा भूलना चाहूँगा। अब है सेकंड आपकी सिचुएशनल आयरनी। ये सिचुएशनल आयरनी होती क्या है कि इसमें इट अकर्स व्हेन समथिंग हैपन्स दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। इसमें ये होता है, ये इस तरह की आयरनी होती है कि इसमें जैसा हम सोचते हैं वैसा परिणाम नहीं निकलता है। ये इस तरह की सिचुएशन में हमारा जो एक्सेप्टेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। मीन्स हम सोचते कुछ हैं और वो परिणाम उसका कुछ निकलता है। उस टाइप्स की आयरनी को हम सिचुएशनल आयरनी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। फायर स्टेशंस बर्न्स डाउन। अब जो फायर स्टेशन है वो बर्न्स डाउन, देखिए हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि फायर स्टेशन में आग लग जाएगी। क्यों? क्योंकि फायर स्टेशन तो क्या होता है, दूसरों की आग बुझाता है। वो तो अपनी आग न लगने के उसके वहाँ पर बहुत से रीज़न होते हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट भी होता है और उनके पास पूरी मैनेजिंग भी होती है। ये सुनने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, अजीब सा लगता है कि एक फायर स्टेशन में ही आग लग गई, जो दूसरों का घरों को जलाने से बचाता है और वहीं पे आग लग गई। ये एक तरह की आपकी विडंबना है, एक आयरनी है, एक व्यंग है। मीन्स दिस इज अनएक्सपेक्टेड, ये उम्मीद नहीं की जाती है। बिकॉज वन वुड एज्यूम द फायर चीफ वुड कीप हिज आउन बिल्डिंग सेफ, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि जो फायर चीफ होता है वो अपनी बिल्डिंग को हमेशा सुरक्षित रखेगा। सेकंड है द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब। अब देखिए पुलिस स्टेशन क्या हो गया, उसी में चोरी हो गई। पुलिस स्टेशन तो चोरी रोकने के लिए होता है और वहीं पे चोरी हो गई। ये क्या लग रहा हमें, सिचुएशनल हमारी आयरनी है। हम कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि पुलिस स्टेशन पर में ही चोरी हो जाए। अगेन यही एक्सपेक्टेशन है कि दैट प्रोफेशनल्स क्राइम फाइटर्स जो होते हैं वुड बी एबल टू हेल्प देमसेल्फ इन दिस केस बाय द स्कोरिंग देयर ओन स्टेशंस, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वहाँ पे बहुत पहरा होता है, तो वहाँ पे चोरी करना एक बात असंभव सा होता है। थर्ड है ए ट्रैफिक कॉप्स गेट्स हिज लाइसेंस सस्पेंडेड। एक जो ट्रैफिक जो कॉप था, ट्रैफिक पुलिस, उसका ही लाइसेंस सस्पेंड हो गया बिकॉज ऑफ अनपेड पार्किंग टिकट्स, क्योंकि उसने अपनी जो गाड़ी की पार्किंग की थी वो अनटिकट की थी, उसने उसके लिए टिकट नहीं ली थी, इसलिए उसका लाइसेंस ये क्या हो गया, सस्पेंडेड हो गया। ये सुनने में हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि एक ट्रैफिक जो पुलिस वाला होता है उसको तो सभी रूल्स से वो अवेयर होता है, सभी रूल्स के बारे में उसको पता होता है, और उसी के ऊपर क्या हो गया, उसी का ही लाइसेंस जब्त हो गया। फोर्थ इज दैट ए पायलट हैज ए फियर ऑफ हाइट्स। एक जो पायलट होता है उसको ऊंचाई से डर लगता है। ये भी एक अजीब सी बात है, ये भी एक विडंबना है, ये भी एक आयरनी है कि एक पायलट है जिसकी पूरी लाइफ हवाई जहाज़ों को उड़ाने में जाती है। मीन्स वो हमेशा ऊपर ही रहता है, ऊंचाई पर ही रहता है और उसको ऊंचाई से ही डर लगता है। ये भी हमें क्या लग रहा है, एक हमें अजीब सी बात लग रही है कि एक पायलट होते हुए भी उसको ऊंचाई से डर लगता है। प्राय क्या होता है, पायलट हमेशा ऊंचाइयों में ही रहते हैं। दिस सिचुएशन इज आयरनिक हो गई है, क्योंकि बिकॉज एरोप्लेन पायलट जो स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, अपना जो ज़्यादातर जो समय है वर्क एट हाई इन द एयर, हवा में ऊंचाई पर ही वो अपना पूरा समय बिताता है और वही हवा उससे हाइट से डर लगता है। फिफ्थ इज दैट एन इंग्लिश टीचर हैज़ पुअर ग्रामर। एक इंग्लिश का
टीचर है और उसकी ग्रामर भी बहुत ही पुअर है, ग्रामर में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। ये भी एक सिचुएशनल आयरनी है। आप इसके बारे में कभी भी नहीं सोच सकते कि एक इंग्लिश का जो टीचर है उसकी ग्रामर इतनी पुअर होती है, तो बच्चों को ये बड़ा अजीब लगता है। थर्ड इज दैट, अब हम डिस्कस करेंगे वर्बल आयरनी। वर्बल आयरनी होती क्या है? इट अकर्स व्हेन ए कैरेक्टर सेज वन थिंग्स। ये जब घटित होती है जब कैरेक्टर कुछ कहता, कोई पात्र कुछ कहता है बट मीन्स अनदर, और उसका मीनिंग अलग होता है। मीन्स जब कोई आदमी कोई कुछ बात कहता है लेकिन उसका मीनिंग अलग होता है, वो हमारी वर्बल आयरनी होती है। एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। द केक इज एज सॉफ्ट एज कंक्रीट। देखो एज हम सिमली में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है? द केक इज एज सॉफ्ट एज कंक्रीट। जो केक है वो बिल्कुल इतना मुलायम है जितना कि कंक्रीट, जैसे कि ये हमारी कंक्रीट ईंटें, पत्थर के छोटे छोटे जो कंकर होते हैं उनको हम कंक्रीट कहते हैं। तो वो इट मीन्स ये एक व्यंग है। क्या कोई केक इतना कठोर हो सकता है जितना कि कंक्रीट हो सकता है? यहाँ पे जो पर्सन है वो वांट टू टेल, ये बताना चाहता है दैट द केक इज़ नॉट सॉफ्ट टू ईट। इतना मुलायम नहीं है खाने में, हम उसको खा नहीं सकते हैं। कहने का ये है, मीनिंग यहाँ पे ये कहना चाहता है। सेकंड है वाटर इज एज क्लियर एज मड। अब देखिए मड तो अलग हो गया है, जो पानी है वो कीचड़ की तरह बिल्कुल साफ है। मीन्स कहना कुछ चाहता है और बता कुछ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो पर्सन ये कहना चाहता है दैट द वाटर इज नॉट एट ऑल क्लियर। जो पानी है बिल्कुल भी साफ नहीं है। थर्ड इज दैट यू एंडेड अप विद सम स्टूपिड डिड। आपने क्या किया? कुछ मूर्खतापूर्ण वाले कार्य करके इसको समाप्त किया। एंड योर फ्रेंड्स से, और आपके फ्रेंड्स कहेंगे हो ग्रेट इट इज़ ए वर्बल। ओहो आपने तो बहुत महान कार्य किया। ये हमारी वर्बल आयरनी है कि मीन्स आपने बहुत अच्छा काम नहीं किया, एक मूर्खता वाला कार्य किया, और आपके फ्रेंड्स आपको कहेंगे ओ ग्रेट, बहुत अच्छा कार्य किया। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है और आपने अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त किए और आपको टीचर कहता वेल डन, शाबाश, तो वो क्या होगा? आपका वर्बल आयरनी होगी। फोर्थ इसका एग्जाम्पल है यू गोट कंप्लीटली ड्रेंच्ड इन द रेन। आप बारिश में पूर्ण रूप से भीग गए हो। एंड स्कोप एट योर वेट क्लोथ्स वाइल योर फ्रेंड से, और जब आपके जो गीले कपड़े हैं उनको देखकर आपके दोस्त कहेंगे लक्की यू, आप बड़े भाग्यशाली हो। मीन्स दिस कैन नॉट बी एनीथिंग एल्स देन ए वर्बल। ये और कुछ नहीं है, एक वर्बल आयरनी। मीन्स आप सारे भीगे हुए हो, फिर भी आपका कोई फ्रेंड आपको कहता है आप बड़े भाग्यशाली हो। अरे भीग तो पूरा चुका है, इसमें भाग्यशाली वाली बात कहाँ से आई है? मीन्स कहना कुछ चाहता इनडायरेक्टली और होता कुछ है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की अपनी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आज का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।